2024 के दंगल में किसका होगा मंगल? अब की बार किसकी सरकार? प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दनादन कर रहे हैं दौरा। वहीं पर राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कहा केंद्र में बनेगी मोदी सरकार। उसके बाद योगेंद्र यादव ने भी की भविष्यवाणी, कहा बीजेपी को मिल रही है इतनी सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब की बार 400 पार का नारा जनता ने बनाया है, भाजपा ने नहीं। पीएम मोदी बोले अस्थायी रूप से बेरोजगार होने जा रहा है विपक्ष, लोगों ने 400 पार के नारे को आत्मसात किया है। पीएम मोदी बोले 100 दिनों का एक्शन प्लान हमारे पास पहले से है, इस पर काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकारों ने जब किया सवाल, क्या कुछ दिया उन्होंने जवाब, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री बोले अपने पाप व दाग छिपाने के लिए झूठ की फैक्ट्री चला रही है कांग्रेस। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर पूरे विश्वास में दिख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हड़बड़ाहट में व तुष्टीकरण के लिए आरक्षण में सेध लगाने में जुटा हुआ है। अभी तक हमारे जिन कार्यों का वे मजाक उड़ाते थे, अब वही काम करने का वादा करने लगे। तय मानिए कि इस चुनाव के बाद विपक्ष अस्थायी रूप से बेरोजगार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट कहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति से मुस्लिम समाज का भला नहीं हो सकता है। मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि उन्हें कांग्रेस के 6 दशक में क्या मिला है और पिछले 10 साल में उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिली है। खैर, हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के नाम पर राजनीति तो खूब होती है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर इंदुशेखर पंचोली को दिए गए विशेष साक्षात्कार में हर मुद्दे पर खुलकर जवाब दिया है और आपने अगर उनके जवाब को अभी तक नहीं सुना है तो आकाश तक के माध्यम से आप पूरी जानकारी मिल सकते हैं। चुनाव 5वें चरण में पहुंच गया है। आज की स्थिति में आप भाजपा को अकेले और एनडीए को कहां खड़ा पाते हैं? 2024 का चुनाव शुरू होने से पहले एक बात की चर्चा विशेष तौर पर की जा रही थी कि दुनिया में पहली बार किसी सरकार की तीसरी पारी को लेकर लोगों में अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। 4 चरणों के चुनाव के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ भारत के लोगों ने इन चुनावी मिशन को शुरू किया था वह कम नहीं था। हर चरण के साथ लोगों का यह संकल्प और मजबूत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को 370, एनडीए को 400 से अधिक सीटें देनी है। सीटों की यह गिनती लोगों के बीच से ही हुई आई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इनके साथ लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है। यह बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया। इससे लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट पर जीत दिलानी है। यहीं से एनडीए के लिए 400 सीटों को पार करने का नारा बुलंद हुआ। आज जब देश के लोग अलग अलग हिस्से में रैलियों के लिए जाता हूं तो देखता हूं कि लोगों ने 4 जून 400 पार के नारे को आत्मसात कर लिया है। यह नारा अपनी भावना प्रकट करने का माध्यम बन गया है। इसलिए विश्वास के साथ कह पा रहा हूं कि इस बार 400 से ज्यादा सीटों के साथ देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यह बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अपने जब सवाल उनसे पूछा गया, आपने हाल ही में कहा था कि एनडीए प्लस विजत और वाईआरसीपी भी, जबकि स्थिति यह है कि भाजपा को उड़ीसा में विजत से गठबंधन नहीं हो पाया। आंध्र प्रदेश में आप जिस टीडीपी के साथ गठबंधन में है वो वाईसीआरसीपी उसकी प्रतिद्वंदी है। क्या भविष्य में भी ये दोनों दल पहले की तरह संसद में आपका सहयोग करते रहेंगे? इनमें से अधिकतर पार्टियों के खिलाफ हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। हाँ, आपकी यह बात सही है कि इन पार्टियों ने देश हित के मुद्दों पर हमें सपोर्ट किया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हमें राज्य के विकास की चिंता है। वह हम वहां के लोगों को भ्रष्टाचार और अराजकता से बाहर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लोगों को भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। हम चाहते हैं कि दोनों राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज गति से विस्तार हो, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो। भाजपा का संकल्प है कि राज्यों में हमारी सरकार बनने के बाद वहां की संस्कृति और परंपराओं और समृद्ध किया जाए। मैंने उड़ीसा के लोगों को गारंटी दी है
कि 10 जून को उड़ीसा की मिट्टी से निकला व्यक्ति सीएम पद की शपथ लेगा। भाजपा उड़ीसा संस्कृति और गौरव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष का कहना है कि मोदी तीसरी बार आए तो संविधान बदल देंगे। आपने कहा भी कि ऐसा कुछ नहीं होना है। इसके बावजूद इस मुद्दे पर विपक्ष छोड़ नहीं रहा। भाजपा विकास के नारे को लेकर जनता के बीच जा रही है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो जनता का हम पर विश्वास और मजबूत होता है, क्योंकि लोगों ने हमारे 10 साल में विकास को धरातल पर उतरते देखा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन जब लोग कांग्रेस के 60 साल को देखते हैं तो निराशा से भर जाते हैं और लोगों में इस बात का आक्रोश है कि कांग्रेस ने देश को 60 साल खराब कर दिया। आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन के 10 साल को अभी भी लोग घोटालों के लिए याद करते हैं। इनके पास न तो देश के लिए कोई विजन है, न बेहतर भविष्य के लिए कोई योजना है। ये लोग इस सोच के व्यक्ति हैं कि जब अपनी लकीर बड़ा ना कर पाए तो दूसरों की छोटी करने में जुट जाओ। इंडी गठबंधन पूरी ताकत लगाकर यही कर रहा है। वह झूठ और प्रपंच की राजनीति करके चुनाव जीतना जानता है। इंडी गठबंधन ने झूठ की पूरी फैक्ट्री खोल रखी है। वहीं से संविधान पर इनका झूठ बाहर आया है। कांग्रेस अपने पाप छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। संविधान के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुई है। 6 दशकों में संविधान की आत्मा को बार बार चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है और ये काम कांग्रेस ने संविधान बनाने के साथ साथ शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान की मूल प्रति पर प्रहार किया, उसमें बदलाव दिया और फिर संविधान की आत्मा पर प्रहार किया। अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार लगाने की कोशिश की, फिर संविधान को भावना पर बार बार प्रहार किया और राज्यों की चुनी हुई सरकारों को हटा दिया। कांग्रेस के सिर पर इमरजेंसी लगाकर संविधान को खत्म कर देने का सबसे बड़ा पाप है। कांग्रेस किस तरह इस पाप को धोना चाहती है, लेकिन देश की जनता इस सत्य को नहीं भूल सकती है। अब पूरी इंडी गठबंधन हम पर आरोप चिपकाना चाहता है, लेकिन हम उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। यह बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। विपक्ष 3 मुद्दों पर जोर तोर से उठा रहा है। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, कभी चुनाव नहीं होंगे और संघ के लोगों ने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में विपक्ष का कोई मुद्दा चल नहीं रहा है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि 4 चरणों के बाद अब विपक्ष के मुद्दे बदलने लगे। उनके सामने विश्वसनीयता का संकट है। शहजादे के बोले गए शब्दों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। कांग्रेस का इनको सिस्टम जिन बातों को लोगों के बीच फैलाने में जुटा है, इसका जमीन पर कोई प्रभाव नहीं। उल्टे हमें उनकी साजिशों को बेनकाब करने का अवसर मिल गया है। अगर देखिए, कांग्रेस का इतिहास ही आरक्षण विरोध का रहा है। SC/ST आरक्षण के खिलाफ नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। ओबीसी आयोग ने गठन की बात आई तो राजीव जी ने सक्रियता नहीं दिखाई। बाद में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी तो ओबीसी आयोग का गठन हुआ। कांग्रेस ने कई मौकों पर SC/ST ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने की कोशिश की। संयुक्त आंध्र प्रदेश में इनकी कोशिश कोर्ट की वजह से कामयाब नहीं हुई। कर्नाटक में अपने मसूबों में कामयाब हो गए। वहां मुसलमानों की पिछड़ी जाति में शामिल करके आरक्षण में सेंधमारी कर दी है। धर्म आधारित आरक्षण देकर कांग्रेस किसका नुकसान कर रही है? हमारे दलित, पिछड़े और वंचित भाई और बहनों का। अब तो इंडी गठबंधन के नेता खुलकर SC/ST ओबीसी की हक छीनकर पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमान समाज को देने की बात कर रहे हैं। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर रोक है। इसके बावजूद विपक्ष तुष्टीकरण के लिए आरक्षण में सेंध लगा रहा है। विपक्ष संविधान, चुनाव, संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर झूठी बातें फैला रहा है और उम्मीद कर रहा है कि जनता उनकी सुनी लेगी, पर उनका दावा काम नहीं कर रहा है। अब उनमें हड़बड़ाहट दिख रही है। तभी तो वे हमारे जिन कार्यों का मजाक उड़ाते थे, अब 4 चरण 5 चरण चुनाव के बाद उन्हीं कार्यों को करने का वादा करने लगे हैं। चुनाव के बाद जिनका भविष्य जेल में कटने वाला है, वे भाजपा के भविष्य पर अनुमान लगा रहे हैं। ऐसी खोखली बातों का जनता पर कोई असर नहीं होता है। हमारी योजनाओं के लाभार्थियों में बड़ी संख्या मुसलमान समाज की है। उन्हें भी लगता है कि वे भाजपा सरकार
उन्हें भी लगता है कि भाजपा सरकार तो उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही। ये सरकार नहीं होती तो इन मूलभूत चीजों